नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुकों की बात करें तो जिसमें बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 हेतु बनाया गया है स्टडी गाइड। और उसके बाद देखें तो बीपीएससी शिक्षक बहाली ये प्राथमिक विद्यालय जो कि वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड बनाया गया है। फिर उसके बाद बात करें तो बिहार शिक्षक बहाली संस्कृत विषय के जो है भाग 1 80 अंक के साथ जो है स्टडी गाइड बनाया गया है। तो अगर आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 पास करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में उपलब्ध है, और बुक्स मंगानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए साथियों, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा था? ये जनगणना 2011 के अनुसार जो है 25.4% रहा था। बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत था? तो ये जो है देश के जनसंख्या का 8.58% रहा था। बिहार की जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में स्थान, तो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व में देश में पहला स्थान पर है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो ये हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितना है बिहार राज्य में? तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 71.2 और महिला हो जाएगा 51.5% हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? तो बोधि वृक्ष जो है अपने वंश का जो है 6वीं पीढ़ी का है। अगले प्रश्न को देखें। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये जो है विख्यात हैं। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? पाटलिपुत्र को जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया है उदयन के द्वारा। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। महावीर स्वामी मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, और जन्म कोंडग्राम वैशाली में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? बोध गया में। अगले प्रश्नों को देखें। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर 1531 ईस्वी में। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो 1576 ईस्वी में मिला लिया था। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो शेर शाह के पिता थे हसन खां सूरी, तो उनके मकबरा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा रोहतासगढ़ में। और शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में।
अगले प्रश्नों को देखें। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? सबसे पहले हुमायूं ने मिलाया था। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां करारानी था। बिहार में नूहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ? नूहानी वंश का उदय जो है बिहार में किस शासक के शासनकाल में? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। दारिया खान नूहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था? तो दारिया खान नूहानी को बिहार का शासक जो है किस काल में बनाया गया था? तो 1495 से 1522 ईस्वी के काल में जो है बनाया गया था। शेर शाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने जो है रोहतास का जो है किले का निर्माण करवाया था। रोहतास के किले का निर्माण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर रख दिया था? तो दरभंगा का नाम बदलकर जो है तुगलकपुर रखने वाले शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस राजा ने मिथिलाधिपति की उपाधि धारण की? मिथिलाधिपति की उपाधि जो है राम सिंह देव के द्वारा धारण किया गया था। किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन तो श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन तो ये कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था 1912 में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बक्सर युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग बिहार में चंपारण में किया था। कब? तो 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है अंग्रेज़ों को तीन कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 क्रांति में तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था और ये जो है प्रफुल्ल चौकी थे और खुदीराम बोस थे। अगले प्रश्नों को देखें। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ पर था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बोरो को जो है हराया था। अगले प्रश्न को देखें। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति का नेता कौन हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में जो है नज़रबंद कर दिया गया था और इसे बांकीपुर जेल में ही रखा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये हो जाएगा पटना की जो है स्वतंत्रता सेनानी थी, कार्य क्षेत्र रहा था। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भड़ाहवा गांव के निवासी थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान में ही पूछा जा रहा है 1912 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? सीताब राय को नियुक्त किया था।
बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है हिस्सा था, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1939 ईस्वी में हुआ था। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? बिहार के भौतिक विभागों में जो है आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? तो पूर्वी गंगा के मैदान को सम्मिलित नहीं करेंगे, और छोटा नागपुर पठार, उत्तर गंगा, दक्षिण गंगा का मैदान तो है ही। अगले प्रश्न को देखें। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हो जाएगी। दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो दियारा भूमि किसे कहेंगे? तो बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति को कहते हैं। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की दृष्टिगत होती है? तो बिहार राज्य की जो है भौगोलिक आकृति अगर देखा जाए तो आयताकार हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% हो जाएगा। उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा गया है? तो बिहार को कितने रूपों में? 3 रूपों में बांटा गया है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो लाल मिट्टी हो जाएगा बिहार के गंगा के जो है दक्षिणी भाग में। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में जो है जलवायु का प्रकार देखेंगे तो उपोष्ण हो जाएगा जलवायु। बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान कितना रहता है? सर्वाधिक औसत तापमान बिहार में 32 डिग्री सी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला किशनगंज हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक ठंडा ज़िला, गर्म ज़िला, ये जो है गया ज़िला हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? आर्द्रता वाला स्थान बिहार का तो वो हो जाएगा भागलपुर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? औसत वार्षिक वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर। बिहार के किस ज़िले में तराई मिट्टी पाई जाती है? तराई मिट्टी जो है किशनगंज में पाई जाती है। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदान में। बिहार की किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक एवं जीवाश्म की मात्रा कम? लोहे की मात्रा अधिक और जीवाश्म की मात्रा कम लाल मिट्टी में। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। तो सबसे अधिक नदी जो है पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? तो कोसी नदी हो जाएगा, बिहार का शोक कहलाती है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? गंगा एवं उनकी सहायक नदियों में जो है उत्तर में आकर मिलने वाली नदी हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है सीमा बनाती है। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर फल्गु नदी हो जाएगा। सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थल के पास मिलती है? सोन नदी बिहार में गंगा में जो है किस स्थल के पास मिलती है? तो ये हो जाएगा कोइलवर में मिलती है। करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। बताइए किस नदी पर बनाया जा रहा है?
तो ये नदी हो जाएगा दुर्गावती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? तो देखें तो गंडक, बक्सर, गंगा, दाऊदनगर। फिर उसके बाद देखें तो सोन, हाजीपुर, ये भी गलत है। फल्गु नदी, गया, बिल्कुल सत्य है। बिहार का अभिशाप, तो बिहार का अभिशाप जो है कोसी नदी को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ये रांची के पास है हुंडरू जलप्रपात। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत जो है कृषि है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, मक्का हो जाएगा। बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल तो गन्ना हो जाएगा। बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है कितना प्रतिशत? ये हो जाएगा 42%। जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? जूट में दूसरा स्थान है, पहले पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भूमि सुधार अधिनियम जो है बिहार में 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट? तो ये हो जाएगा बेगूसराय जिले को। बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? तो बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है तो ये हो जाएगा कोठिया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर धान बोई जाती है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीवन के लिए बिहार में जो है कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बोध गया। वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार है? तो वनों का विस्तार हो जाएगा कितने भाग पर? तो 6845 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र में हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? आर्द्र पतझड़ वन में जो है सर्वाधिक मात्रा में खैर वृक्ष उगता है। कैमूर की पहाड़ी के जंगल हैं, तो कैमूर के पहाड़ी की जंगल हो जाएगा पतझड़ वन है। निम्नलिखित में से किन जिलों में वन आच्छादन नगण्य है? वन आच्छादन नगण्य है वो बिहार का जिला अरवल और शेखपुरा है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में जो है स्थित हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो स्थापित किया गया है 1990 ईस्वी में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर हो जाएगा दरभंगा में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा सुमेलित। गोगाबिल कटिहार है और उसके बाद नागी डैम जो है पश्चिम चंपारण है। नागी डैम जो है ये जमुई में है, जमुई में। और हरियाबाड़ा हिरन पार्क मोतिहारी, सूहियान पक्षी विहार भोजपुर, बिल्कुल सत्य है। डी विकल्प जो है नागी डैम जमुई हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो बराकर नदी पर बनाए गए हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी में हो जाएगा किस नदी से? गंडक से जो है पानी आता है। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है किससे? तो सारण सिंचाई नहर जो है गंडक से जो है निकाली गई है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्तिगृह बनाया गया? सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये हो जाएगा डेहरी में। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक मात्रा में होती है? नहर के माध्यम से हो जाएगा उत्तरी गंगा के मैदान में। बिहार की सर्वाधिक
पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं निम्नलिखित में से कौन है? सर्वाधिक पुरानी तो यह हो जाएगा पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी। बिहार की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना एवं उनके केंद्र में कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? देखें, तेजपुरा लघु परियोजना तो ये ओबरा औरंगाबाद सत्य हैं। जयनगर जो है ये रोहतास दिया है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखें अगनूर परियोजना कलेर जहानाबाद और डेलाबाग लघु परियोजना डेहरी ऑन सोन सत्य हैं रोहतास में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार का जो है उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर हो जाएगा पटना में। सम्मिलित करना है, कौन किससे जो है सम्मिलित हैं? देखें तो कागज़ एवं लुगदी के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है? कागज़ एवं लुगदी के लिए ये जो है डालमिया नगर, सिगरेट के लिए दिलावरपुर और प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया हो जाएगा। राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन 2 जिलों में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है? बिहार राज्य में तो गया एवं भागलपुर में हुआ है। वर्तमान में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में? कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में है बिहार राज्य में? तो ये हो जाएगा 8। बिहार में पहले चीनी उद्योगों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1904 ईस्वी में की गई थी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जो है बरौनी में स्थित है। बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी? बिहार औद्योगिक नीति 2011 तो ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए था। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? तो टसर रेशम भागलपुर हो जाएगा। बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? तो बिहार में जो है सिंदूर उद्योग हो जाएगा लखीसराय में है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो रेल के जो है पहिया कारखाना तो ये हो जाएगा छपरा में। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में जो है की गई थी। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर में जो है अवस्थित है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।